हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे इन माय फिजिक्स क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर लाइट of the class 10, right? And light, that you all know very well that it is optical medium in which we can see the objects, right? तो light की बहुत सी प्रॉपर्टी है that it travels in a straight line, it shows reflection, it shows refraction। और क्लास 10 के लेवल से हम शुरुआत करते हैं आज पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले तो मैं इसको डायग्राम से शो करूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा क्या इस रिफ्लेक्शन के लॉज हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, मैं बताने जा रहा हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यस क्लास, दिस इज द डायग्राम which is showing the reflection, and I'm just going to explain the few terms. Z dash, this is a plane, this is a plane, you can say it is a mirror, reflecting mirror. This is the light, this arrow shows that light is falling on this surface. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइट प्लेन सरफेस पर फॉल कर रही है वो कौन सी लाइट है, दैट इज इंसिडेंट रे। और एक काम करिएगा, वीडियो को पॉज कर करके नोट्स तैयार करते जाइएगा, ये नहीं लिख के नहीं दूंगा, मैं समझा रहा हूं। जैसे इंसिडेंट रे, इसका नोट्स आपको बनाना है क्या, द लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज इंसिडेंट रे। ये देखिए, इस सरफेस से स्ट्राइक करके दूर जा रही है, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द सरफेस एंड देयरफॉर दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो रे विच गोज अवे बैक इन द सेम मीडियम इज रिफ्लेक्टेड रे। नाउ this is n, that is the normal. Normal is the line which is perpendicular to the plane. इसका मतलब अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो this angle is 90 degree. Normal is making 90 degree angle from the plane of reflection, right? हटा दे रहा हूं इसको। इसके बाद जो आपका आता है, ये पॉइंट बना रखा मैंने, इसको एरो से बनाया है, this is point of incidence. This is your point of incidence, यानी इस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, फ्रॉम द पॉइंट, पूरे सरफेस से नहीं हो रहा। आप पर्टिकुलर पॉइंट की बात करिए, जिस पॉइंट पे लाइट फॉल कर रही है वहां से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर, ओके। अब एक चीज देखिए, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इसके बीच का एक एंगल बन रहा है, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और एक ये एंगल बन रहा है जिससे हम लोग आर से डिनोट करेंगे। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस? क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दैट इज बिटवीन इंसिडेंट ray and normal is angle of incidence, ये I, और इसको डिनोट किससे करते हैं, एंगल I, ठीक है। फिर क्या है, एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। क्या, एंगल बिटवीन रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको डिनोट किससे करते हैं, एंगल आर, राइट। दो चीजें हो गई। तो एक काम करिए, ये डायग्राम बनाइए कॉपी के ऊपर, सारे पॉइंट्स की डेफिनेशन लिखिए, और उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको कॉपी करिए। इसके बाद हम आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताते हैं, राइट। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वीडियो पॉज करिए और उसके बाद नोट करिए। नोट कर लिया, ठीक। अब देखिए,
इसको कर लीजिए, फिर बात करते हैं। ओके क्लास, देखिए अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने यहां लिखा हुआ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिएगा, ये रिफ्लेक्शन शो किया गया है, प्लेन मिरर है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, देयर आर टू लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। और पहला लॉ क्या कहता है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में तीनों होते हैं, राइट? जो कि यहां लिखा गया है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, राइट? दिस इज द फर्स्ट लॉ। और उसके बाद सेकेंड लॉ क्या कहता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों इक्वल होते हैं। रिफ्लेक्शन की कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और मैंने यहां लिखा हुआ है सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? तो दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर वीडियो पॉज करिए, दोनों लॉज को नोट करिए, हम आगे बात करते हैं अभी। यस, नोट करिए। यस स्टूडेंट्स, नोट कर लिया? ओके, देखिए मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हटा रहा हूं और इसमें आपसे एक बात करने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। देखिए, जैसे इंसिडेंट रे अगर I इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो R की वैल्यू क्या होगी? दिस विल बी ऑल्सो 30 डिग्री, राइट? अब अगर ये इंसिडेंट रे यहां से जा रही है तो क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जा रहा है ना। और मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाए, यानी I इज इक्वल टू 0, जो नॉर्मल है उसी के पैरेलल लाइट फॉल कर रही है, यानी I 0 हो जाएगा, तो R क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब जो लाइट आ रही है वो उसी ट्रैक से वापस चली जाएगी, ठीक है? तो इसका मतलब कि अगर हम बाकी लाइट्स को हटा दें, देखिए इनको हटा दे रहा हूं, इस तरीके से देखिए आप, मतलब कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर फॉल कर रही है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री से फॉल कर रही है, तो वो दूसरे ट्रैक से नहीं जाएगी। जैसे ये लाइट आ रही थी तो ये यो जा रही थी, इंसिडेंट रे ये और रिफ्लेक्टेड रे अलग हो गई। लेकिन अगर आपकी लाइट सरफेस पर 90 डिग्री से फॉल कर रही है तो वो उसी ट्रैक पर वापस चली जाएगी, ठीक है? बात समझ में आ गया? हाँ, ठीक। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ध्यान से सुनिएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, पहली बात देखिए, ये प्लेन सरफेस है, इस पे लाइट रे फॉल कर रही है और दोनों रेस कैसी है? पैरेलल। पहली बात, प्लेन सरफेस होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए, और इस पे जो लाइट रे पैरेलल फॉल करेगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी ये दोनों लाइट रे, जो इंसिडेंट पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी पैरेलल होंगी। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके बाद डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब ये तो प्लेन सरफेस है ना, लेकिन अगर कोई रफ सरफेस है, रफ का मतलब इस तरीके से सरफेस, मैं यहां दिखा देता हूं, नीचे देखिएगा, इस तरीके का सरफेस है। अब इस पे कोई प्लेन सरफेस फॉल कर रहा है, प्लेन लाइट फॉल कर रही है, तो देखिए रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्शन ये होगा और यहां से रिफ्लेक्शन ये होगा, ठीक है? रूल्स फॉलो होंगे पॉइंट पे। अभी देखिएगा कि ये पैरेलल लाइट्स हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट्स हमारी पैरेलल नहीं हैं। इसका मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल लाइट रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल रहती है। नोट कर लीजिएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रिमेन्स पैरेलल, लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट नॉट रिमेन्स पैरेलल।
तो इसका मतलब क्या, रिफ्लेक्शन के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है? कर रही है, रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो कर रही है। जो लाइट यहां पड़ रही है इस पॉइंट पे, तो यहां पे अगर आप नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये आई और ये आर बराबर होंगे। यहां पे जो लाइट फॉल कर रही है ये नॉर्मल, तो ये आई और ये आर ये दोनों बराबर होंगे। यानी पॉइंट पे, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, ये आपको समझ में आ गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। लिख लीजिएगा। इसके बाद जो मैं बात करने जा रहा हूं, जब हम रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आपने देखा होगा मिरर से भी तो रिफ्लेक्शन होता है ना, मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट होता है। तो एक बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्ट और इमेज में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज? देखिए, ऑब्जेक्ट का मतलब लाइट उस पर फॉल करके रिफ्लेक्ट होगी, और इमेज का मतलब उस पर लाइट फॉल ही नहीं करेगी। जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक केस देखता हूं, जैसे ये मेरे पास एक मिरर है, देखिए ये मिरर है और मैं ये पेन यहां रख रहा हूं, आप देख रहे होंगे, आपको दोनों चीजें दिख रही हैं, ये पेन भी दिखाई दे रहा है और इसकी इमेज भी दिखाई दे रही है। ये देखिए, पास से देखिए, ये देखिए, राइट। तो पेन तो ये है और इमेज उसमें दिखाई दे रही है शीशे मिरर के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लाइट तो इस पे फॉल कर रही है ना, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में आ रही है, तो ये ऑब्जेक्ट है। और इसमें जो इमेज बन रही है, मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है, वो तो रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है? दैट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम वेयर? दैट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम द मिरर। तो ऑब्जेक्ट और इमेज में ये डिफरेंस है। ठीक, अब एक चीज और आती है, देखिए कि हम लोग बात करते हैं इमेज की, तो इमेज रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है। यस, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों इमेज बनती हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सी इमेज रियल होगी, कौन सी इमेज वर्चुअल होगी। दिमाग में रखिएगा कि जो भी इमेज स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ की जा सकती है, मतलब बनती है, वो सारी की सारी इमेज रियल है। ठीक है, और जिसको हम स्क्रीन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब जो स्क्रीन पे पर्दे के ऊपर नहीं मिलेंगी, दैट ऑल द इमेजेस आर नॉन रियल, यानी वर्चुअल इमेज। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर से सुनिएगा, कि जो इमेज स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ की जा सकती है दैट इज रियल इमेज, और जो इमेज स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ नहीं होती है, नहीं बनती है, वो हमारी वर्चुअल इमेज कहलाती है। राइट। अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि जैसे मेरे पास मिरर है, आपके पास मिरर है, आप मिरर में अपना फेस देखिए, तो उस इमेज को जो आप देखते हैं, तो मिरर में जो आपकी इमेज दिखाई दे रही है, आप यू आर एज ऑब्जेक्ट, और मिरर के अंदर जो आप दिखाई दे रहे हैं, दैट इज व्हाट? दैट इज योर इमेज। ठीक है, तो अब हमको बताइए, क्या वो इमेज रियल है या वर्चुअल? जो इस मिरर में इमेज आ रही है, क्या उसको स्क्रीन पे बना सकते हैं? नहीं। इसका मतलब वो इमेज कैसी हो गई? दैट इमेज इज योर वर्चुअल। ठीक है, और आप देखे होंगे टेलीस्कोप, बाइस्कोप, उसमें एक लेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है सामने पर्दे पर, वो इमेज कैसी है? रियल इमेज। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन दिमाग में इतना बिठा लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा, रियल इमेज विच वी कैन ड्रॉ या विच आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, and virtual image which are not obtained on the screen. Right? ठीक है, बात समझ में आ गया? अच्छा, अब एक टर्म और बता रहा हूं, लेटरल इन्वर्जन, और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा। लेटरल इन्वर्जन है क्या? व्हाट इज द लेटरल इन्वर्जन? जैसे ये आपका एक टर्म है, लेटरल इन्वर्जन, ये एक लेटर है ई, राइट। इसको हम मिरर में देखें सामने, तो हम जब मिरर में देखेंगे तो हमको ये इमेज ऐसी दिखाई देती है। ये क्या है? ये मान लीजिए ये आपका मिरर है,
ऑब्जेक्ट इमेज। ठीक है, तो इसका मतलब जो लेफ्ट साइड है वो राइट में आ गया, जो राइट साइड है वो लेफ्ट में आ गया। यानी लैटरल इन्वर्जन का मतलब जब इमेज हम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड इमेज में राइट साइड में आ जाती है और राइट साइड लेफ्ट साइड में आ जाती है, तो इसको कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। मतलब व्हेन सुनिएगा और नोट्स बनाइएगा, व्हेन लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट comes to the right side in the image and right side of the object comes to the left side in the image, then this is lateral inversion. और ये क्यों होता है lateral inversion? It is due to reflection. और ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप मिरर के सामने खड़े होइए, अपना लेफ्ट हैंड उठाइए, लेफ्ट, आपने लेफ्ट उठाया और आप जब मिरर में देखते हैं तो आपको वही आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखाई देता है। इमेज जो मिरर में इमेज आ रही है दैट अपीयर्स राइट हैंड, जबकि है आपका लेफ्ट हैंड, लेकिन इमेज में वो आपको राइट हैंड अपीयर होता है। तो दिस इज द लैटरल इन्वर्जन। ऐसा क्यों होता है? अगर कोई पूछता है आपसे कि हम तो लेफ्ट हैंड में पकड़े हैं लेकिन इमेज में राइट हैंड में दिखाई दे रहा है, तो दिस इज लैटरल इन्वर्जन। और किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपका यहां पे हो गया कंप्लीट। इस पे आप नोट्स लिखिए, फिर मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज प्लेन मिरर से दिखा रहा हूं। इसको नोट कर ली डेफिनेशन। ओके क्लास, अभी क्या कर रहा हूं, मैं आपको प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है वो दिखा रहा हूं। ये आपका क्या है? प्लेन मिरर। दिस इज योर प्लेन मिरर, राइट? दिस इज प्लेन मिरर एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट। क्या हो रहा है देखिए, समझा रहा हूं। यहां से लाइट चली, एक लाइट ये गई, यहां पे फॉल करती है, तो जहां फॉल करती है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहां पर ये हो गया नॉर्मल, ये एंगल आई हो गया, तो आर एंगल से ये वापस लौटेंगे। ठीक है, अब दूसरी लाइट रे चली, ये यहां फॉल करती है, ये दूसरा नॉर्मल हो गया, ये आई डैश, तो ये एंगल आर डैश, आई और आर बराबर है, आई डैश और आर डैश बराबर है, और ये रिफ्लेक्टेड हो गई। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। अब आप देखिए कहीं इमेज बन रही है? नहीं बन रही है, तो क्या करेंगे हम? जो लाइट इधर आ रही है इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। हमने आप पीछे की तरफ इसको बढ़ाया है और ये जाकर के यहां पे मिल रही है, और ये बन गई इस ऑब्जेक्ट की इमेज। एंड दिस इज योर इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? क्लियर? ये इमेज फॉर्म हो गई। ध्यान रखिएगा, आई और आर दोनों बराबर हैं। अब एक चीज देखिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से यहां तक 5 मीटर है, तो मिरर से इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? दैट विल बी ऑल्सो 5 मीटर। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो 5 + 5 10 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 5 + 5 10 मीटर। ठीक, अच्छा मान लो कहते हैं कि यही ऑब्जेक्ट खिसक करके यहां खिसक के आ गया 1 मीटर, यहां पे आ गए हम लोग, तो ये डिस्टेंस क्या बची? 4। तो इमेज कहां बनेगी? वो भी इधर शिफ्ट कर जाएगी, और ये कितना बचेगा? 4 + 4। तो अब डिस्टेंस कितनी बचेगी? 8 मीटर, राइट? तो स्टूडेंट्स दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर। इसको आप डायग्राम बना लीजिएगा, इसकी आपको जरूरत नहीं है समझाने के लिए, क्वेश्चन बताया था मैंने। आप डायग्राम को बना करके और इसका एक्सप्लेनेशन पूरा लिख लीजिएगा कि हाउ इमेज इज फॉर्म। वन लाइट रे falls on the surface at point A and is reflected back. The other light ray falls at point B and also reflected back. Both the rays are diverged, दूर चली जा रही हैं. On producing them back, they meet at point I, and this is the image. Thank you students. This is all for today. आपकी जो काम क्या है कि जितना
टॉपिक बताया है, इस सब का नोट्स तैयार करिएगा। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैक्सिमम लिखा है मैंने, जो भी टर्म बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट करते चलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।